साल जो ग्रोथ है वो 4% से एक्सीड कर जाएगी। लेकिन जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट आया मिडल ईस्ट का, उसकी वजह से हम जो है अफेक्ट हुए। लेकिन हैविंग सेड दैट, फिर भी देखिए, व्हेन वी एंटर्ड दिस ईयर, जुलाई में जब हमने ये माली साल शुरू किया, तो सबसे पहले तो एक ट्रेड अनसर्टेनिटी थी, और वो जो ट्रेड अनसर्टेनिटी है, दैट वाज ऑन अकाउंट ऑफ द टैरिफ डिस्कशन कि टैरिफ्स, दुनिया भर के जो टैरिफ्स हैं वो उसको कैसे डील किया जाएगा। और हमने जुलाई के आखिर तक एक ऐसी जगह हम पहुंच गए थे कि वी कुड गेट इनटू ए कम्पिटिटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू आवर एक्सपोर्ट्स, स्पेशली टू द यूएस। उसके बाद फिर हमने सैलाब देखा जो अगस्त सितंबर में आया, और फिर अक्टूबर में रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट हुई, और फिर उसके बाद मार्च से हमने रीजनल कॉन्फ्लिक्ट देखा। तो ये तीन वो आई वुड से एक्सोजेनस फैक्टर्स हैं जो जब इस वक्त हम यहाँ बैठे हुए थे पिछले साल, द टैरिफ अनसर्टेनिटी वाज देयर, बट द अदर टू फैक्टर्स वर नॉट इन द पिक्चर। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इन जो सारे चैलेंजेस थे, इन्होंने पाकिस्तान की रेजिलियंस का इम्तहान लिया, और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, हम उस इम्तहान पे पूरी तरह और सही तरीके से हम उसके साथ नमर्द आज़मा भी हुए, और हमने जो एक आगे ट्रैजेक्टरी लेके जानी थी फ्रॉम स्टेबलाइजेशन टू ग्रोथ, हम उस जर्नी पे कायम और दायम रहे। अच्छा, इसी सिलसिले में जो माली साल 2026 में जीडीपी ग्रोथ वो ऑलरेडी जिक्र हो चुका है, 3.7% रही, और इसमें मैं अभी जिक्र करूंगा कि वाई वी थिंक एंड वाई वी बिलीव। तो भाई क्या हो रहा है? अच्छा, तो उसमें ये जो ब्रॉड बेस्ड इकॉनमी की बात है, तो उसमें ये कैसे हम इसको आगे लेकर चले, बिकॉज इसमें सिर्फ हुजम नहीं बढ़ा, लेकिन वो ब्रॉड बेस्ड रिकवरी की भी बात है। अब ये उस तनाज़र में है कि जो मैंने अभी कुछ फैक्टर्स बताए कि ना सिर्फ ये हमारे मुल्क को, बल्कि इस खित्ते को, बल्कि सारी दुनिया को उसने अफेक्ट किया, और उसी की वजह से है कि 26 में जो ग्रोथ की, ग्लोबल ग्रोथ की जो रिकॉर्ड की गई थी 25 में, वो कम होकर 3.1% रह गई इन 26। अब हम अगर देखें इस तनाज़र में जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, उसमें पाकिस्तान का जो और मैंने अभी जिक्र कर दिया है कि बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस के बावजूद 3.7% जीडीपी ग्रोथ हासिल की, जो पिछले साल 4 सालों की बुलंद तरीन फिगर है। और ये थोड़ा सा कई दफ़ा हम भूल जाते हैं कि हमने ये सफ़र शुरू कहाँ से किया था। आई थिंक उसको हमने माइंड्स को रिफ़्रेश ज़रूर करना है कि 23 में ये -2% थी, 24 में ये 2.6% रही, 25 में ये 3.2% हो गई। एंड क्वाइट फ्रैंकली, अगर मैं आपके साथ इस वक्त बैठा होता जनवरी या फरवरी में, तो हमारा ये एक प्लानिंग की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से, फाइनेंस की तरफ से, हमारा ये बड़ा एक मुतफ़क्का व्यू था कि इस साल जो ग्रोथ है वो 4% से एक्सीड कर जाएगी। लेकिन जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट आया मिडल ईस्ट का, उसकी वजह से हम जो है अफेक्ट हुए। लेकिन हैविंग सेड दैट, फिर भी हम एक मुल्क की तारीखी का सबसे बड़ा मुआशी हजम पर पहुंच चुके हैं, जो 126.9 ट्रिलियन रुपए या 452.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। फी का आमदनी $1,901 हो गई है, जो गुज़श्ता साल $1,751 थी। और अफरात ज़र की मैं अभी बात करता हूँ।